हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करते हैं। अ टेंजेंट PT इज ड्रॉन पैरेलल टू अ कोड AB of a circle as shown in the adjoining figure. Prove that PAB is an isosceles triangle. ये इसकी फिगर दी गई है। इसमें PT जो है एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ये PT है जो पैरेलल है कोड AB के। टीपी जो टेंजेंट ड्रॉ की है ये ए बी के साथ पैरेलल है, जैसा फिगर में दिखाया गया है। तो प्रूव करके दिखाओ जो ये ट्राइंगल है पी ए बी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो देखिए कैसे होगा। तो पीटी जो है ये एक टेंजेंट है और एपी इसकी एक कोड है। तो गिवन है पीटी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल which is parallel to AB। जो PT है टेंजेंट वो AB कोड के साथ पैरेलल है और यहाँ PA ट्रांसवर्सल है। देन अगर TP पैरेलल है AB के और PA इसकी ट्रांसवर्सल है तो एंगल जो TPA है इक्वल होगा PAB के साथ, इस एंगल के साथ, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे देन एंगल TPA इज इक्वल टू एंगल PAB। इक्वेशन नंबर 1 है बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। उसके बाद है जो एंगल TPA है वो टेंजेंट और एक कोड के द्वारा बनाया गया है और इसी कोड के साथ अल्टरनेट सेगमेंट में दूसरे सेगमेंट में एंगल बनाया गया है ABP या PBA। ये जो एंगल है इसी कोड ने PA कोड ने बनाया है, इसके दोनों सिरे यहाँ हैं। तो ये PA कोड के द्वारा बनाया गया है अल्टरनेट सेगमेंट में। तो क्या होगा, बाय टेंजेंट कोड थ्योरम या अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम TPA इक्वल होगा एंगल PBA के भी। तो हम क्या लिखेंगे, एंड और एंगल TPA इक्वल होगा एंगल PBA के साथ। इक्वेशन नंबर 2 बिकॉज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो 1 और 2 से क्या है, दोनों जो एंगल है PAB और PBA सेम एंगल के साथ इक्वल है TPA के साथ, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। एंगल PAB इक्वल होगा एंगल PBA से। तो अभी जो फिगर है इसमें एंगल PAB यहाँ है और एंगल PBA यहाँ है। एक ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है, अगर दो एंगल इक्वल है तो इनकी जो अपोजिट साइड है वो भी क्या होंगी, इक्वल। तो इन दो एंगल्स के इक्वल होने से PA इक्वल हुई किसके, PB के साथ। सो इसलिए जो PA साइड है इक्वल है PB के साथ। हेंस अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो हम बोलेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देन ट्राइंगल PAB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यही प्रूव करना था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन द फॉलोइंग फिगर टू इक्वल सर्कल्स विथ सेंटर O एंड O डैश टच ईच अदर एट x। दो इक्वल सर्कल दिए गए हैं। इक्वल सर्कल्स का मीनिंग है कि दोनों की रेडियस सेम है, एक का सेंटर O है दूसरे का O डैश है और एक दूसरे को टच करते हैं x पॉइंट पर, जैसा यहाँ दिखाया गया है। O डैश जो दोनों के सेंटर हैं प्रोड्यूस्ड मीट्स द सर्कल विथ सेंटर O डैश एट A। क्या है, O डैश जो लाइन है दोनों सेंटर्स को मिलाने से आती है, इसको अगर आगे बढ़ाया जाता है तो वो सर्कल को मिलती है A पर। AC इज द टेंजेंट टू द सर्कल, जो AC है वो टेंजेंट है सर्कल की, विथ सेंटर O।
जो सेंटर ओ है जिसका, उसकी टेंजेंट AC है एट द पॉइंट सी पॉइंट पर उसको टच करती है, एंड O डैश डी इज द परपेंडिकुलर टू AC। जो O डैश डी है ये परपेंडिकुलर है AC पर, ये यहाँ 90 डिग्री बनाता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ DO डैश बाय CO। तो वैल्यू निकालनी है हमें DO डैश बाय CO की। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ O डैश डी 90 डिग्री बनाता है AC पर, तो ये परपेंडिकुलर होगा। फिर AC टेंजेंट है सर्कल जिसका सेंटर O है इसकी, तो OC रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो गिवन है O डैश डी इज परपेंडिकुलर टू AC। O डैश डी जो है परपेंडिकुलर है AC पर, देन तो जो एंगल ADO है, एंगल ADO इक्वल होगा 90 डिग्री के, और AC टेंजेंट है इस सर्कल की जिसका सेंटर O है, तो ये एंगल भी क्या होगा, AC इज द टेंजेंट। AC टेंजेंट है अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल की जिसका सेंटर है O। देन तो क्या होगा, जो टेंजेंट और रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एंगल बनाएंगे 90 डिग्री, तो एंगल ACO इक्वल होगा 90 डिग्री के। इसके अलावा एंड और रेडियस दोनों के सेम है क्योंकि दोनों इक्वल सर्कल दिए गए हैं, इसलिए ये जो रेडियस है एक सर्कल की, ये लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ ईच सर्कल, क्योंकि दोनों की सेम है इसलिए मान लिया दोनों की रेडियस R है। तो यहाँ क्या होगा, ये O डैश से A तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस R होगी, और O डैश एक्स भी रेडियस है इसकी, ये भी R है, और O एक्स दूसरे सर्कल की रेडियस है, ये इसके इक्वल इसलिए ये भी R है। देन इन ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल ACO, इन ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल ACO, दोनों में एंगल A एक ऐसा एंगल है जो दोनों में आता है, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल A बिकॉज ऑफ कॉमन एंगल, क्योंकि ये कॉमन एंगल है इसलिए इक्वल है। और एंगल जो ADO है ये इस ट्रायंगल में आता है ADO में, और जो एंगल ACO है ये आता है एंगल ACO में, दोनों इक्वल हैं बिकॉज इच 90 डिग्री। देन एंगल ADO इक्वल टू एंगल ACO इक्वल है बिकॉज ईच 90 डिग्री। तो बाय एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल ADO और ACO क्या होंगे, सिमिलर। सो इसलिए एंगल ADO, सॉरी ट्रायंगल ADO इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACO। अगर ये सिमिलर है तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी सभी साइड्स की जो रेशियो होगी कोरस्पोंडिंग साइड्स की वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां लिखते हैं देन एक ट्रायंगल में AO इसकी एक साइड है, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड होगी दूसरे ट्रायंगल की, एक की अगर AO डैश है तो दूसरे की होगी AO। तो यहां लिखेंगे देन AO बाय में AO डैश इक्वल होगा किसके, जो हमें साइड निकालनी है वैल्यू निकालनी है वो ले लेंगे। तो एक है DO, तो दूसरी क्या होगी DO डैश, तो दूसरी होगी CO, तो DO डैश बाय CO। तो यहां लिखते हैं DO डैश बाय में CO। तो AO कितना है, यहां इसको लेट कर लिया था हमने R है, AO डैश R है, तो AO डैश की जगह R लेंगे, और AO क्या होगा R प्लस R यानी कि 3R। तो AO 3R है, और बाय में यहां जो DO डैश है ये छोटे ट्रायंगल की साइड है, तो इस साइड भी जो छोटा ट्रायंगल है उसकी साइड लेंगे जो कि है AO डैश, तो यहाँ AO डैश होगा, और नीचे दूसरे ट्रायंगल की साइड AO, तो रेशियो ये इक्वल है। तो AO यहां से यहां तक लेंथ है R प्लस R यानी कि 3R, और बाय में AO क्या है, AO डैश R है, और AO है 3R इक्वल टू
डी ओ डैश बाय सी ओ, आर से आर कैंसल, तो डी ओ डैश बाय सी ओ की जो वैल्यू है वो है 1/3। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की आर्क है जिसके मिड पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, इज पैरेलल। प्रूव करें वो टेंजेंट पैरेलल है टू द कोड, उस कोड के साथ, ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क, जो आर्क के एंड पॉइंट्स को मिलाने से आई है। तो देखो इसकी फिगर कुछ ऐसी है। ये एक टेंजेंट ड्रॉ की गई, एक आर्क ए पी बी यहां से लेके यहां तक ये आर्क है, इसके मिड पॉइंट पर, पी मिड पॉइंट है इसका, क्वेश्चन में गिवन है। तो प्रूव करके दिखाओ जो ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है ये पैरेलल है जो आर्क के एंड पॉइंट्स को मिलाने से कोड आई है इस कोड के साथ। तो इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव जो कोड आई है ए बी वो पैरेलल है टेंजेंट के साथ, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये क्यू है, तो जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखो क्या है, पी क्यू टेंजेंट है पी पॉइंट पर, ओ इसका सेंटर है सर्कल का, तो एक ओपी तक लाइन ड्रॉ करेंगे जो रेडियस होगी सर्कल की। तो वी फाइंड, प्रूफ है इसका, वी फाइंड एंगल ओ पी क्यू, जो ये एंगल है ओ पी क्यू, ये रेडियस और टेंजेंट सर्कल पे मिलेंगी तो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 है। और कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन ओ टू ए, ओ से ए को मिलाया, और ओ टू बी, ओ से बी को मिलाया। तो इसमें P मिड पॉइंट है आर्क ए पी बी का, P इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए पी बी, ए पी बी का मिड पॉइंट है, तो जो ए से पी तक की लेंथ आर्क की इक्वल होगी किसके, पी से बी तक की लेंथ के। देन आर्क ए पी इक्वल होगी आर्क पी बी के, और अगर इनकी लेंथ इक्वल है तो दोनों सिरों से जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये जो एंगल है ए पी आर्क ने बनाया है सेंटर पे, इक्वल होगा इस एंगल के। सो इसलिए एंगल ए ओ पी इक्वल होगा एंगल बी ओ पी के, या इसको हम कह सकते हैं ए ओ पी, यहां तक ये ए ओ पी, या यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसको ए ओ पी की जगह ए ओ एम भी कह सकते हैं। तो एंगल ए ओ एम इक्वल है किसके, एंगल बी ओ एम के। तो लिखो यहाँ एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम। एंड और अब दो ट्राइंगल है, एक है ए ओ एम और एक है बी ओ एम। दोनों ट्राइंगल में ए ओ इक्वल है बी ओ के, क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल की, एक ही सर्कल की। ओ एम कॉमन साइड दोनों में आती है, और ये एंगल अभी प्रूव किया इक्वल है। तो इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, ए ओ is equal to BO because radius of the same circle, the radius of the same circle, angle AOM equal angle BOM के, because above proved, ऊपर प्रूव किया है। और इसके अलावा OM दोनों में आती है, कॉमन साइड है, तो OM इक्वल टू OM बिकॉज कॉमन साइड दोनों में आती है। देन बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOM, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सब इक्वल होंगे, तो इसलिए ये जो एंगल है AMO इक्वल होगा इस एंगल के BMO, और दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, सो इसलिए एंगल
AMO इक्वल होगा एंगल BMO के, और इसके साथ ही दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, तो दोनों का सम होगा एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AMO और BMO दोनों सेम है, इसलिए एक की जगह दूसरे का यूज करेंगे। तो AMO प्लस BMO की जगह AMO ले लेंगे, बोथ इक्वल है, इक्वल टू 180। 1 प्लस 1 ट्वाइस ऑफ एंगल AMO इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 इधर आगे डिवाइड करेगा तो एंगल AMO इक्वल होगा 90 डिग्री। तो देखो अभी यहाँ सबसे पहले हमने पता किया था जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है। अब यहां से पता लगा ये भी 90 और ये भी 90 है, तो ए बी और पी क्यू दो स्ट्रेट लाइंस हैं, और इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि एक एंगल ये है कोरस्पॉन्डिंग दोनों, और दोनों इक्वल भी हैं, तो बोथ लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो देखो कैसे, ए बी एंड पी क्यू आर स्ट्रेट लाइंस सच दैट, इस तरह से कि एंगल ओ एम बी इक्वल है एंगल ए ओ पी क्यू के, और दोनों इक्वल है 90 डिग्री। तो हेंस इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन बोथ लाइंस आर पैरेलल, तो देन ए बी पैरेलल टू पी क्यू, यही इसमें प्रूव करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26। इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, अगर ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल में AB और AC दोनों इक्वल है 6 सेंटीमीटर के, इज इंस्क्राइब्ड अंदर की ओर बनाया गया है ABC को इन अ सर्कल, एक सर्कल के, ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या है पता लगाओ। तो देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC दोनों 6 सेंटीमीटर हैं, और जो रेडियस है सर्कल की O से A तक, ये रेडियस है, ये 9 सेंटीमीटर दी गई है, 9 सेंटीमीटर। तो अगर ऐसा है तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या है पता लगाओ। अगर ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल मिलता है, अगर यहाँ 90 डिग्री मिलता है, तो राइट ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट। अब हाइट और बेस निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन O टू C, O से C को मिलाया, एंड O टू B, O से B को मिलाया, लेट करेंगे यहाँ M मिड पॉइंट है BC का, मान लिया, लेट M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर M इस तरह से एक पॉइंट लिया जो BC के मिड में आता है, तो क्या होगा, OM जो लाइन ड्रॉ करेंगे BC कोड पे, वो परपेंडिकुलर होगी किस पे, BC पे। सो ये जो एंगल है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। एंगल OMB और OMC, एंगल OMB इक्वल होगा एंगल OMC, और दोनों इक्वल होंगे 90 डिग्री। उसके बाद है ये जो ट्रायंगल है ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंड और ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो M मिड पॉइंट है BC का, देन या एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और M बिल्कुल बीच में है, तो सामने के वर्टिक्स को अगर M से मिलाएंगे तो जो लाइन आएगी वो परपेंडिकुलर होगी BC पर। सो इसलिए AM इज परपेंडिकुलर ऑन BC। तो AM परपेंडिकुलर होगा BC पर, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे 90 डिग्री। देन एंगल AMB इक्वल होगा एंगल AMC के साथ। इसके अलावा जो BM है इसको Y मान लिया, तो दोनों इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है ये, तो CMB क्या होगा Y।
और जो AM है इसको x मान लेंगे। लेट BM और CM दोनों को y मान लिया, और जो AM है इसको x। देन अगर A से M तक x है तो जो OA है रेडियस 9 है, 9 में से ऊपर का हिस्सा x माइनस करेंगे तो ये जो OM है वो आएगा 9 माइनस एक्स। देन OM इक्वल टू 9 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब OB क्या है, रेडियस सर्कल की, OC भी रेडियस है और रेडियस दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो अब पाइथागोरस लगाएंगे बस इसमें। तो क्या होगा, इन राइट ट्रायंगल AMB, राइट ट्रायंगल AMB में हाइपोटेनस 6 है, बेस y है और परपेंडिकुलर x है। तो इन राइट ट्रायंगल AMB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर, बेस इसमें लेट किया है y तो y स्क्वायर, परपेंडिकुलर लेट किया है x स्क्वायर। तो ये आया इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा दूसरा जो ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल OMB में बेस y है, परपेंडिकुलर 9 माइनस एक्स है और जो हाइपोटेनस है वो 9 है। तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। इन ट्रायंगल OMB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस 9 और 9 स्क्वायर इक्वल टू बेस y है y स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 9 माइनस एक्स है तो 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 9 9 जा 81 होगा प्लस इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस यहाँ यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 81 प्लस है, इधर आगे माइनस होगा तो इससे कैंसिल हो गया। तो ये आ गया माइनस का 18, इधर आगे प्लस, तो प्लस का 18x इक्वल टू इस साइड बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 और 2 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 6 स्क्वायर के, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 18x की। तो ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। तो 1 और 2 से 18x इक्वल होगा 36 के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 18x इक्वल है 36 के, तो ये इधर आगे डिवाइड करेगा, देन x इक्वल टू 2। तो जो x की वैल्यू है वो है 2। अब हमें बेस और परपेंडिकुलर निकालना है। तो जो x है परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का, ये आया है 2। y कैसे आएगा, और y में y ऐड करेंगे तब जाके बेस कंप्लीट होगा। तो y इक्वेशन 1 2 जो है, इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में रख देंगे। अगर 1 में रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 36 की। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, y के लिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर यानी कि 36। ये 1 इक्वेशन है। x की जगह रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ये 2 2 जा 4 प्लस का उधर जाके माइनस करेंगे तो ये आएगा 32, और ये स्क्वायर इधर आगे होगा रूट 32। अब इसके फैक्टर कर देंगे, 16 2 जा 32 यानी कि 16 का रूट आएगा 4 रूट 2। अब एरिया निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और 1/2 इंटू बेस आया है 4 रूट 2 और हाइट है इसकी 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जो y है ये 4 रूट 2 है, तो बेस y प्लस वाई होगा, तो ये होगा 4 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 यानी कि 8 रूट 2। तो बेस लेंगे हम 8 रूट 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आया 8 रूट 2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया है।